नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के एक सेमिनार के अंदर खास तौर पर जो विषय लिया गया है, विषय लिया गया है काम के साथ सुरक्षा कितनी जरूरी है। और ये जो खास कार्यक्रम है, इसके लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय माउंट आबू के जो प्रोफेसर हैं ओमकार चंद जी। उनसे बात करेंगे। उसके अलावा जो विद्युत प्रसारण निगम के एससी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और बात करें कि सक्सेस और साथ में टेंशन की बात कर रहा हूँ सीधी-सीधी, आप समझ सकते हैं कि सफलता चाहिए और मानसिक रोग से आप पीड़ित ना हो। ये दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन किससे कैसे दूर किया जा सकता है ताकि सफलता रहे, टेंशन दूर हट जाए। बहुत से सवाल होते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ओमकार जी, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, हमारा ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस पॉजिटिव टॉपिक को कवर करने यहाँ पहुँचे हैं कि कैसे जीवन में सक्सेस भी मिले और सक्सेस मिले लेकिन स्ट्रेस ना हो, टेंशन हमारे जीवन में ना आए, खुशियों से हमारा जीवन भरा रहे। इसके लिए ये बहुत अच्छी पहल हरियाणा के जो भी बिजली डिपार्टमेंट है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण विभाग, इसके द्वारा की गई है। और बहुत अच्छा सेमिनार यहाँ आज रहा। तो सारे कर्मचारी, सारे ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के यहाँ थे। और इसके अलावा हमने ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से 9 दिन का यहाँ खुशियाँ आपके द्वार शिविर भी रखा है सेक्टर 9 ब्रह्मा कुमारीज़ में, जिसके लिए मैं स्पेशल यहाँ आया हूँ। उसमें भी सारे शहर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने जीवन को तनाव से मुक्त कर रहे हैं, खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। रिश्तों में मधुरता कैसे आए, कैसे हम अच्छी सोच से अच्छे दिन लाएं, वो सारी बातें बड़े डिटेल में लोगों को म्यूजिकल एक्सरसाइज भी कराई जा रही है साथ में, ताकि बॉडी भी फिट रहे, माइंड भी ठीक रहे और हमारे संबंध भी अच्छे रहें। हर चीज़ जब अच्छी होगी तो अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। क्या बात है दोस्तों, सब कुछ अच्छा सबको चाहिए, अब बिना टेंशन के चाहिए, ये बड़ा सवाल है। कभी भी कोई भी सफलता बिना टेंशन के प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसा सबको लगता है। लेकिन ब्रह्म कुमारी के जो मुख्य प्रवक्ता है, उनको क्या लगता है? मेरा सवाल यही है आपसे कि किसी भी चीज़ की सफलता हासिल करनी है हमने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तकनीकी एजुकेशन हो, या फिर राजनीति हो, या फिर धर्म की बात करें, तो ये बिना टेंशन के ये सफलता कैसे संभव है? ये हमारा एक मिथ है कि टेंशन लेके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो अध्यात्म है, राजयोग है, वो हमें सिखाता है कि टेंशन के साथ अगर ए लगा दें तो अटेंशन बन जाता है। अगर हम अटेंशन रखेंगे, ध्यान देंगे, हर काम प्लानिंग से करेंगे, कूल माइंड से करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर टेंशन से करेंगे, कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में टेंशन से लिख के आए तो हमेशा एग्ज़ाम में आते हुए भी सारा काम बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करके आ जाएगा। इसलिए अगर कूल माइंड से, रिलैक्स्ड माइंड से हम कोई भी काम करें तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए ये भ्रांति कि टेंशन तो होती ही है, टेंशन के बिना काम नहीं चलता, नहीं। टेंशन हमारी कमज़ोरी है, टेंशन हमारी बीमारी है। इस बीमारी को निकालना होगा, तभी हमारी शरीर की सेहत भी अच्छी रहेगी और मन भी तंदुरुस्त रहेगा, मन भी खुश रहेगा। ओमकार जी, आपको लगता नहीं कितना असंभव है ये, बिना टेंशन के पेंशन कैसे मिलेगी? बहुत आसान है, टेंशन को अलविदा कहना बहुत आसान है। ये मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे, वो भी तो काम करते थे, सब कुछ करते थे, रिलैक्स्ड रहते थे, कभी उनके चेहरे पे हमने तनाव नहीं देखा बड़े बुजुर्गों के। लेकिन आज आधुनिक युग में हम इतने कमज़ोर हो गए हैं अंदर से कि छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने मन को एम्पावर करें, मन में अगर शक्ति भरें, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। हम भी लोग भी सारे काम करते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े अभियान निकाले जाते हैं, बड़े सारे देश में काम चलते हैं, लेकिन कभी हम टेंशन में नहीं आते। कोशिश करते हैं उस परमात्मा को साथ रखें और आराम से रिलैक्स होके, निश्चिंत होके हर कार्य अच्छे से अच्छे करें। मुझे लगता है दोस्तों, बता दूं आपको, लगता क्या, आपको भी लगता है,
मुझे भी लगता है ओंकार जो को भी लग सकता है। और आपको बता दें इतना बड़ा कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आयोजन करने से पहले जो कर्मचारी लगे हुए थे इस कार्यक्रम के लिए वो भी बड़े टेंशन में थे भी ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, या टेंशन शब्द को ही निकाल देना चाहिए जीवन से। टेंशन को अलविदा, शब्द ही नहीं रखो, टेंशन है ही नहीं कुछ, खुशी रखो बस। मैं कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात नहीं करता, मैं हमेशा करता हूँ खुशियाँ आपके द्वार, कि खुशियों को लाना है, अंधेरे को दूर करना है तो प्रकाश कर दीजिए, टेंशन को दूर करना है टेंशन का नाम ही ना लो, खुशियाँ जीवन में इतनी भर दो, इतना अपने अंदर सेटिस्फेक्शन ले आओ, इतनी पीस ऑफ माइंड लेके आओ कि टेंशन की वर्ड से ही आपको अविद्या हो जाए, जानकारी ही ना रहे कि टेंशन है क्या। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सरकार कहती है सरकार आपके द्वार, लेकिन टेंशन, और हम कहते हैं बच्चा स्कूल जाता है बैग की टेंशन, और बात करें हम खबर करते हैं खबर के पूरे तथ्य सामने लाने की टेंशन। टेंशन को हटाना पड़ेगा जीवन से, जब कुछ करना है तब दिमाग में टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से, ये एक बड़ा सकारात्मक मैसेज देके जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए ताकि जो लोग इस विभाग में कार्य करते हैं वो भी, उनके दिमाग में भी किसी तरह की टेंशन ना हो। अगर टेंशन को ही हटा दिया जाए, शब्द को ही निकाल दिया जाए डिक्शनरी में से, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। बात करने की कोशिश करेंगे विद्युत विभाग के अधिकारियों से। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के एससी ऑपरेशन कर्नल कशिश मान। नाम ही बेहद खूबसूरत है सर, आपका नाम ही बड़ा खूबसूरत है। हाँ, ये थोड़ा सा यूनिक नाम है, ये कशिक मान है नाम। आज आपके कार्य को भी यूनिक कर दिया। ये वैसे तो छोटे लेवल पे तो कार्यक्रम हमारा मंथली रोस्टर में है, ये भी एक्सीडेंट को हम कैसे करें, तो एक सेफ्टी डे मनाते हैं हम 1 तारीख को हर महीने में। तो जैसे एक्सीडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ते जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट के बाद डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट बिजली बोर्ड में ज़्यादा होते हैं, बाकी जगह ऐसा है नहीं। और आज के दिन जो एम्प्लॉइज़ का लाइफ की लॉस है वो उसके परिवार को, या हम बात करें डिपार्टमेंट को भी स्किल्ड एम्प्लॉय बड़ी मुश्किल से मिलता है, हम प्रदेश की बात करें तो भी स्किल में योगदान होता है, और देश की बात करें तो भी उसका कर्मचारी का अहम रोल होता है। तो उस कड़ी को हमने देखते हुए एक्सीडेंट को इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हुए एम्प्लॉइज़ कम से कम कैसे करें, वो एक सेमिनार का आयोजन किया। उसके साथ जो आज के दिन 24/7 सर्विस हम दे रहे हैं बाय 7, उससे कहीं न कहीं कर्मचारी में काम की अधिकता से स्ट्रेस बढ़ गया था। तो उसके लिए माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ओंकार चंद जी भाई जी आए हुए थे, तो हमें पता चला तो इनसे हमने टाइम मांगा, तो इन्होंने टाइम दे दिया। नोबल काज है, सोशल जो है ना, समाज की अच्छाई के लिए ये काम करते हैं ये संस्था, तो इन्होंने आज ये एक अपना लेक्चर रखा है यहाँ, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। वैसे तो जनरली लोग कहते हैं कि भी स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप जो है ना सक्सेस कैसे होगे, लेकिन ऐसा है नहीं जैसे ये बता रहे हैं। तो इन्होंने कुछ टिप्स बताए हैं, रोज़मर्रा में खुद से खुद को चेंज करना है, दूसरे को चेंज करने में डोमिनेंट हम ना हों, उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है और रिज़ल्ट कम आता है, सक्सेस रेट कम होता है। खुद को हम स्वयं को परिवर्तन करके उन अच्छी चीज़ों को आत्मसात करें, और उसके साथ हम जो है ना वो चाहे जीवन में धारण करें, चाहे ड्यूटी पर धारण करें, चाहे एज ए कर्मचारी बन के कर्म में धारण करें। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। सर, एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि रोड साइड एक्सीडेंट के बाद अगर ग्राफ की बात करें तो वो विद्युत विभाग है जिसमें ज़्यादा होते हैं। सर, क्या पॉलिसी है, एक सरकारी कर्मचारी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और एक जो अडॉप्ट किया हुआ है कार्यक्रम उस कर्मचारी है जो उसके साथ हो जाता है, दोनों की पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है, क्या लगता है आपको सेम होनी चाहिए? नहीं, पॉलिसी में वैसे बदलाव हुआ है समय के हिसाब से। पहले पॉलिसी ऐसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर हमने जो है ना 1 लाख रुपए तुरंत असिस्टेंस है, फिर 10 लाख रुपए हर एक को कर दिए, चाहे वो हमारा आउटसोर्स का एम्प्लॉय है चाहे रेगुलर है। फिर उसके बाद हमने कोई प्राइवेट पर्सन भी अगर हमारे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं दुर्घटना हो जाती है तो भी हम उसको कंपनसेट करते हैं। पर कंपनसेशन अकेले से उसका परिवार की पूरी लाइफ या जनरेशन या
बच्चों का पालन लालन है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आज के दिन जो है ना एक मुश्त राशि दे के विभाग भी अलग हो जाता है, समाज भी अलग हो जाता है। तो हमारा मेन मोटो है कि भी एक्सीडेंट कम से कम हो, उसके लिए हम रोज़मर्रा की जो हमारी कार्य प्रणाली है उसमें कुछ चीज़ें ऐसे धारण करें। तो उसमें से एक ये चीज़ भी है। दूसरा, हम घर से सोच के चलें कि भी मैं अच्छी तरह सावधानी से काम करूँगा, अच्छे टूल से काम करूँगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस भी है। सर बड़ा सक्सेस रहा है ये कार्यक्रम, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके गए हैं काफ़ी लोग, और जिस तरह से नशे के ऊपर चोट मारी गई है, नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, नशा तो हम 1 तारीख को जो प्रोग्राम करते हैं डिपार्टमेंट का, वो पहला हम यही टॉपिक करते हैं कि भी नशे की हालत में हमने कोई बिजली का काम नहीं करना है। नशे की हालत में दुर्घटना की जो है ना उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नशे और ओवरऑल हम सोसाइटी में देखें, प्रदेश में देखें, या पूरे अपने देश में या समाज में कहीं भी देख लो आप, बाहर दूसरे देशों में तो नशा ज़्यादा फैलता जा रहा है। अब वो स्ट्रेस का भी एक रीज़न बताया जैसे इन्होंने टॉपिक में, कि भी लोग सोचते हैं भाई तनाव से मुक्ति कैसे पाएं, तनाव मुक्त नहीं हो रहा, वो अगला दिन फिर निकल आता है। जो आपकी रिचार्ज है, जो आत्मा की पावर है, आत्मा जाने के बाद तो शरीर को तो आदमी सोचता है भाई इसको तो बाहर करो, जो भी उसका रिचुअल्स है वो करने के लिए तैयार रहते हैं, घर वाले भी, समाज भी, पूरा देश। तो उसमें हमने ये कहा आज ये इसमें कि भी हम आत्मा को कैसे पावरफुल करें। भाई हम जो है ना एक नशा करके ये सोचेंगे हमने कोई जो है ना टेंशन दूर कर ली, तो वो तो क्षणिक है और उसकी एडिक्शन बढ़ जाएगी, उसके दुष्प्रभाव आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो भी चीज़ें इन्होंने बताई। नशा, ये जो इधर के नशे में मत जाओ, हम नशा करें तो परमात्मा प्यार का करें, परमात्मा से अपना जो है ना आत्मा की जो है ना वो अपना कम्युनिकेशन वहाँ लगाएं, तो उससे आपको आत्मा की स्ट्रॉन्ग भी होगी और डे टू डे हमारी वर्किंग है ये भी सुधरेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला। सर जनता को मैसेज क्या जाना चाहिए, वो क्या आप सोचते हैं? जनता के लिए तो देखो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जो है ना सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हम बेहतर सर्विस पब्लिक को डिलीवर करें, दे ही नहीं वो पब्लिक को लगे भी डिलीवर भी हो रही है। तो यही हमारा है जनता से कि भी कर्मचारी से भी सहयोग करें वांछित, और कर्मचारी भी हमारा जो एम्प्लॉई है वो भी निर्धारित तय समय में अच्छी सर्विस जनता को डिलीवर करे। बिल्कुल सर, धन्यवाद, आपने मुझसे बात की है। थैंक यू जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है। एसडीओ सिटी से जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से लगे हुए थे, इस कार्यक्रम को सक्सेस कराया है, बड़ा सफलता का आज ये कार्यक्रम रहा है, बहुत सफल रहा है। वैसे तो ऐसे साहब ने पूरे प्रोग्राम के बारे में सभी आपको ब्रीफ कर दिया है। ये मंगल सैन ऑडिटोरियम में आज जो प्रोग्राम किया गया, सेफ्टी ऑन वर्किंग पर्सनल एंड सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, इसमें आप सभी ने देखा होगा मंगल सैन ऑडिटोरियम पूरा ही खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 850 से 900 की कैपेसिटी, जो बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे आए थे। इसी से पता लग रहा है कि इस प्रोग्राम की सक्सेस रेट क्या रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। एसडीओ सिटी मेरे साथ थे, और आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर देना, क्योंकि आपको अपने दिमाग से एक शब्द को हटाना है, उसको डिलीट करना है। टेंशन को हटा दोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। For you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.